दोस्तों, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो हर बात पर रोने लग जाते हैं, उनके आंसू मानो उनकी पलकों पर ही रहते हैं। दूसरे वो जो इस दुनिया में रहकर, इस समाज में रहकर अपने आप को इतना कठोर बना चुके हैं कि उन पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता, फिर चाहे उनके सामने कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। तीसरे वो जो ये जानते हैं कि हमें किस परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोग हर परिस्थिति में अपने हिसाब से अपने जीवन को सही ढंग से जीने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तीसरे तरह के इंसानों में से हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्हें बात बात पर रोना आ जाता है। ऐसे लोग अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख पाते, और जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, जो अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख पाता, ऐसे लोगों का कोई भी कभी भी फायदा उठा सकता है। और जिसे रोना बिल्कुल ही नहीं आता, जो लोग इस संसार में रहकर अपने आप को पत्थर जैसा बना चुके हैं, ऐसे लोग इस जीवन की सुंदरता को नहीं देख पाते, वह इस सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाते। तो अगर आप भी पहली और दूसरे तरीके के इंसानों में से हैं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आज से पहले आपने नहीं सीखा होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार 2 मित्र थे। दोनों ने संन्यास ग्रहण किया और उन दोनों ने अपने लिए अपना गुरु चुना, और वह संन्यास का जीवन जीने लग गए। कहने को तो वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उन दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का फर्क था। एक अत्यधिक कठोर था तो दूसरा अत्यधिक कोमल था। दोनों ही मित्र जब भिक्षाटन के लिए बाहर जाते और लोगों से भिक्षा मांगते तो उन्हें तरह तरह के लोग मिलते। कोई उनका सम्मान करता तो कोई उनका अपमान करता। जब कोई उन्हें सम्मान देता तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठता, और जब कोई उनका अपमान करता तो उनका हृदय पीड़ा से भर उठता, जिससे उनके मन में क्रोध जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती। ऐसा काफी दिनों तक यूं ही चलता रहा, और आखिरकार जब उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, जब वे दोनों इन सभी चीजों को सह नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा हम अपने गुरु से इसका समाधान पूछते हैं। गुरु जी के पास अवश्य ही इसका कोई न कोई समाधान होगा ही। दोनों शिष्य सुबह सुबह अपने गुरु के पास पहुंच गए और उनसे कहने लगे, हे गुरुदेव, जब हमारा कोई अपमान करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? हमारा हृदय पीड़ा से भर उठता है। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, क्योंकि तुम सम्मान की चाहत रखते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारा आदर करें, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि तुम एक भिक्षु हो, और एक भिक्षु अपमान और सम्मान से परे होता है। वह उससे कहीं ऊपर होता है। उसे ना तो अपमान से दुख होता है और ना ही उसे सम्मान से प्रसन्नता। इस पर वह दोनों शिष्य अपने गुरुवर से कहते हैं, हे गुरुवर, पर हमें तो दुख भी होता है और सुख भी होता है, और यहां तक कि हम क्रोध भी कर बैठते हैं। तो क्या हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? यह बात सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, इस समस्या का समाधान तो बड़ा ही सरल है, और इसका समाधान है समझ।
अब समझने में तुम्हें एक क्षण भी लग सकता है और हो सकता है कि तुम ये बातें समझने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दो। तभी उन दोनों शिष्यों में से एक शिष्य कहता है, हे गुरुवर, पर हमें क्या समझना है और किस चीज की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए? तभी वह गुरुवर कहते हैं, सम्मान ये ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलती। सम्मान तभी तुम्हें कोई देगा जब तुम उसके लायक होगे, या फिर जब किसी व्यक्ति को तुमसे कोई मतलब हो, क्योंकि बिना मतलब के तुम्हें कोई भी सम्मान नहीं देगा। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारी बढ़ाई कर रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि उस व्यक्ति का ऐसा कोई उद्देश्य है जो सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो और तुम्हारे द्वारा ही वह पूरा किया जा सकता है। इसी कारण से वह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारी बड़ाई कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह यह बात अच्छी तरह से समझते हैं और कभी भी बड़ाई और प्रशंसा के भाव में बहते नहीं। वह कभी भी इन बातों से प्रभावित नहीं होते और प्रशंसा से झूठा मुझे इस संसार में और कुछ नहीं लगता। इसलिए अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होना, प्रसन्न होना, यह एक मूर्खता है। जब महात्मा बुद्ध की कोई प्रशंसा करता था तो उनके चेहरे पर किसी तरह के कोई परिवर्तन नहीं होते थे। उनके मन में किसी तरह का कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता था। और वहीं पर उसके विपरीत जब कोई महात्मा बुद्ध का अपमान करता था तब भी उनके चेहरे पर किसी तरह के कोई बदलाव देखने को नहीं मिलते थे और ना ही उनके मन में किसी तरह का कोई भाव उत्पन्न होता था, क्योंकि महात्मा बुद्ध आत्मज्ञानी थे और उन्हें यह भी पता था कि प्रशंसा ना तो काम की है और ना ही अपमान किसी काम का। तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि प्रशंसा क्या करती है। आखिर जब ये हमारे कानों में पड़ती है तो इसका असर हम पर इतना ज़्यादा क्यों होता है कि हम खुशी के मारे प्रसन्न हो उठते हैं, मन गदगद हो जाता है। प्रशंसा हमें इस बात का आश्वासन दिलाती है कि हमने जो काम किया है वह सामने वाले से बेहतर है, उससे कहीं अच्छा कार्य हमने कर दिखाया है और हम उससे बड़ा महसूस करने लग जाते हैं, जबकि यह सही बात नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद हमारे मन में है, क्योंकि हम अपने आप को दूसरे से बेहतर समझने लग जाते हैं, दूसरे से अच्छा समझने लग जाते हैं। वहीं पर अपमान की बात की जाए तो इसे भी समझना आवश्यक है। अपमान इस बात का प्रमाण होता है कि आप अपमान करने वालों की नजरों में उससे ऊपर हो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपको गलत ठहराना चाहता है, तो वह आपका अपमान करता है, अपमान का सहारा लेता है। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो वह यह जताना चाहता है कि वह आपसे बेहतर है, वह आपसे श्रेष्ठ है। लेकिन यदि तुम वास्तविकता देखोगे तो अपमान से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम उस अपमान को ग्रहण ना करें। और जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो हम अपनी नज़रों में अपने आप को छोटा बना लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। हमें लगता है कि नहीं, हम उससे बेहतर हैं, हम उससे श्रेष्ठ हैं, जिस कारण हमारे मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, और कुछ लोग तो यह बात रोकर भी साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन यदि वास्तविकता देखी जाए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता को जानता हो, तो वह ये समझ जाता है कि ना तो रोकर कोई फायदा है
और ना ही क्रोध करके। वह संयम रखता है, धैर्य रखता है, क्योंकि वह यह जानता है कि सच क्या है और उसे अपना सच साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो सच अपमान है और ना ही सम्मान। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी अपने सभी शिष्यों से कभी भी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने के लिए मना किया था। लेकिन उन्हीं के शिष्यों में से एक ऐसा भी शिष्य था जिसे गांव वालों ने मिलकर उस भिक्षु को अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने के लिए मनवा लिया था। क्या आपको यह बात पता है कि गांव वालों ने कैसे उसका और महात्मा बुद्ध का मजाक उड़ाया था, उन्हें अपशब्द कहे थे और उस भिक्षु से ये सारी बातें सहन नहीं हुई, उससे ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हुई। वे गांव वाले उस भिक्षु के सामने यह शर्त रखने लगे, यदि इस बांस के ऊपर रखा हुआ पात्र बिना किसी हवा और बिना किसी स्पर्श के यदि तुमने उतार दिया, वहां से हटा दिया, तो हम ये जान जाएंगे कि महात्मा बुद्ध शक्तिशाली हैं, वे चमत्कारी हैं। महात्मा बुद्ध उस भिक्षु के लिए पूजनीय थे, जिस कारण वह भिक्षु ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वह भिक्षु उस पात्र को बिना स्पर्श के, बिना हवा के उस पात्र को उस बांस पर से उतार देता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस भिक्षु को यह समझाते हैं कि आज के बाद कोई भी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि अपमान एक सिद्ध पुरुष को भी प्रभावित कर सकता है, उसके नियंत्रण को डगमगा सकता है, तो एक बात और याद रखना कि अपमान से ऊपर उठना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अधिकांशतः लोग यही सोचते हैं कि आज मैंने अपमान के बारे में समझ लिया, उसे जान लिया, तो कल मैं अपने अपमान से ऊपर उठ जाऊंगा। मैं कभी भी किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में अपमान के आवेश में नहीं आऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन में आप किसी भी अपमान से ऊपर नहीं उठ सकते। यह संभव ही नहीं है। इसमें समय लग जाता है और कभी कभी तो पूरा जीवन भी। इस पर उनमें से एक शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आखिर कितना समय लगेगा? तभी वह गुरुदेव उस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, उतना ही समय लगेगा जितना कि पानी को भाप बनने में। यदि पानी को सही तापमान पर सही स्थिति में रखा जाए तो एक समय के बाद वह भाप बन ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि तुम खुद पर कार्य करते रहे, खुद को बेहतर बनाते रहे, तो एक न एक दिन तुम अपमान से उठने के लिए तैयार हो जाओगे और यह तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। तब तुम वास्तविकता को भी देख सकोगे, समझ सकोगे और उसे जान सकोगे। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं। इसमें धैर्य और जागरूकता की आवश्यकता है और तुम्हें धैर्य के साथ जागरूक रहना जरूरी है। तुम्हारे भीतर जो भी शब्द, जो भी भावनाएं, जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें तुम्हें ध्यान से देखना होगा, पूरी जागरूकता के साथ उस पर विचार करना होगा, समझना होगा और फिर उसके बाद तुम्हें सोच और समझकर प्रतिक्रिया देनी होगी। एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली तुम्हारी मुस्कुराहट है। यदि ऐसी परिस्थिति में तुम मुस्कुरा देते हो तो सामने वाला कभी भी तुम्हारी मुस्कुराहट की बराबरी अपने शब्दों से कभी नहीं कर पाएगा। शब्द तो केवल कानों तक ही रह जाते हैं, लेकिन हमारे भाव अर्थात हमारी मुस्कुराहट यह हृदय तक जाती है और मन को शांति पहुंचाती है। वे दोनों अपने गुरुवर की बात
समझ चुके थे। उन्होंने अपने गुरुवर को प्रणाम किया और अपनी राह पर आगे चलने के लिए वे तैयार हो गए। उन्होंने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, एक नई समझ पैदा की और आगे की ओर बढ़ते चले गए। ऐसा नहीं कि इसके बाद उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जब भी उनके सामने कोई ऐसी समस्या आती तो वे दोनों इसका समाधान ठीक इसी प्रकार करते जिस प्रकार उनके गुरु ने उन्हें बताया था, और धीरे धीरे वे दोनों अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें कई सारी सीख देती है। पहली सीख, हमने ये सीखा कि अपमान एक झूठ है जो दूसरा कोई व्यक्ति आपके बारे में कहता है, समझाता है, बताता है, क्योंकि वह आपको नीचा दिखाना चाहता है और अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक और वास्तविकता है जिसे आपको समझना आवश्यक है कि अपमान शब्द नहीं करते। अपमान तो हम अपना खुद करते हैं जब हम उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। हम उनकी बातों को ग्रहण करके अपने आप को ही छोटा बना लेते हैं और दुखी हो बैठते हैं, रोने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। हम अपने आप को अपमानित महसूस करने लगते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि यह तो वास्तविकता है ही नहीं। इस कहानी से जो हमने दूसरी बात सीखी वह यह है कि कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान तब करता है जब उसका कोई मतलब होता है। सम्मान के पीछे सामने वाला अपना मतलब पूरा करना चाहता है, क्योंकि वह यह जानता है कि जो काम उसे पूरा करवाना है वह केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। उस सम्मान के पीछे उस व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। इसलिए याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा हो तो वह व्यक्ति आपको झूठ ही कह रहा है। तीसरी और सबसे अहम बात जो हमने इस कहानी से सीखी कि ना तो हमें हमेशा रोते रहना चाहिए और ना ही पत्थर की तरह सख्त रहना चाहिए। यदि आपको खुद पर भरोसा है, खुद पर आप संयम रख सकते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहना जान सकते हैं, किसी भी परिस्थिति का आनंद उठा सकते हैं, इस प्रकृति के सौंदर्य का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप हमेशा रोते रहेंगे तो कोई भी आपका कभी भी फायदा उठा सकता है, क्योंकि उसे तो केवल अपना मतलब पूरा करना है, जिसके लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता है। इसलिए अपमान और सम्मान जैसे शब्दों के जाल में ना फंसें, अपने आप पर संयम रखें, धैर्य रखें। चौथी बात जो हमने इस कहानी से सीखी वह यह है कि अपमान या सम्मान, ये जो शब्द होते हैं, इन्हें सुनकर पूरी तरह से इस पर भरोसा ना करें, बल्कि जागरूकता के साथ, धैर्य के साथ इस पर सोचें, विचार करें। अपने अंदर उठने वाले सभी विचारों को जागरूकता के साथ देखें, समझें, उन भावों को पहचानने की कोशिश करें और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया दें। यदि आप क्रोध के आवेश में आकर कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे देते हैं तो यह आपके लिए ही बुरा साबित होगा, यह आपके लिए ही नुकसानदायी होगा। पांचवी और आखिरी बात जो हम इस कहानी से सीखते हैं वह यह है कि जब हम कभी भी किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठना चाहते हैं तो यह एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने या फिर एक साल की बात नहीं है, बल्कि इसमें समय लग सकता है। और यह समय कितना भी हो सकता है। हो सकता है कि इसमें आपके सालों बीत जाए और हो सकता है कि इसमें आपका पूरा जीवन भी बीत जाए, लेकिन आपको धैर्य रखना है। धैर्य के साथ अपने आप में परिवर्तन लाते रहना है, अपने आप को बेहतर बनाते रहना है। तभी आप उस लायक बन सकेंगे और आप उन परिस्थितियों से ऊपर उठने में सफल हो पाएंगे। वैसे अगर हम इस कहानी को पूरे ध्यानपूर्वक देखें तो हम यहाँ पर एक और बात सीख सकते हैं
और वह यह है कि जो भी बात हमसे कही जाती है, जो भी शब्द हमसे कहे जाते हैं, वे सारे शब्द केवल कानों तक ही रहते हैं, लेकिन हमारे जो भाव हैं यह हृदय तक पहुंचते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के मन को शीतलता पहुंचाते हैं। इसलिए इन शब्दों पर नहीं बल्कि अपने भाव पर यकीन रखें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।